हमने श्री रंभा विश्ववारिणी बोले महाराज रुक जाओ। श्री माने लक्ष्मी, रंभा माने नर्तकी जो इंद्र के यहाँ रहती थी, रंभा विश्व, विश्व माने जहर, और वारुणी का अर्थ क्या महाराज? हमने वारुणी माने है शराब। तो बोले जब ये 14 रत्नों में वारुणी शराब भी है तो आप इसकी बुराई क्यों कर रहे हो? हमने की क्या आप सेवन करते हो? बोले हाँ करता हूँ। तो हमने किसमें एक चीज और आई है, इससे पहले विश्व वारुणी, पहले विष आया, आप जहर क्यों नहीं पीते? बोले मर नहीं जाए, शराबी को मौत बहुत पहले दिखाते। कभी आपने सुना कि कोई शराबी कुएं में गिरकर मर गया हो? बोलो अगर कहीं सुना। और एक बात बताएं, कितना भी शराबी नशे में हो और उसका 1 मिनट में अगर नशा उतारना चाहो तो हम एक मंत्र बताएं। कितना भी शराबी नशे में हो, धीरे से उसके कान में बोल देना पुलिस, पुलिस शब्द कान में नशा। बोले भक्त और भगवान की। तो चारों तरफ हाहाकार मचने लगा हिरण्यकश्यप के नगर में। कहीं पर शंख ध्वनि मृदंग घंटी बाजी नहीं बज रही, धर्म की नहीं। क्या होने लगा? जहां यज्ञ धर्मशालाएं थी, नरमास पकाया जाने लगा। जो गैयों के भी डेरे हैं, जो गैयों के डेरे हैं, अग्नि लगा दी जाती है। जहां यज्ञ धर्मशालाएं हैं, नरमास पकाया जाने लगा। गैयों के जो भी डेरे हैं, उनको तो जलाया जाने लगा। गैयों के जो भी डेरे हैं, उनको तो जलाया जाने लगा। गैयों के जो भी डेरे हैं, उनको तो जलाया जाने लगा। गैयों के जो भी डेरे हैं, उनको तो जलाया जाने लगा। गैयों के जो भी डेरे हैं, उनको तो जो संत ब्राह्मण सुंदर हैं, शूली पे चढ़ाए जाते हैं, शूली पे चढ़ाए जाते हैं। जो संत ब्राह्मण सुंदर हैं, शूली पे चढ़ाए जाते हैं। जो संत ब्राह्मण सुंदर हैं, सूली पे चढ़ाए जाते हैं। संत ब्राह्मण जो कहीं अर्चन पूजन वेद मंत्र बोलते हैं, सूली पर चढ़ा दिए जाते हैं। गैयों के गौशाला में आग लगा दी जाती है। गंगा के जल में विष्ठा बहने लगी। गंगा के जल को भर के शौचालय में रख दिया गया। ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत पैरों से दबाए जाने लगे। चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, जब जब हमारे भारत की भूमि में अधर्म बढ़ता है, धर्म नष्ट होता है, उस समय संत ब्राह्मण करुण क्रंदन करके जब रोते हैं, बुलाते हैं प्रभु को। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमान। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। एक बात आप लोग बताएं, इस धराधाम पर, पृथ्वी पर पहले पापात्माएं आती हैं या परमात्मा? बोलो जरा, पहले पापात्माएं आती हैं या परमात्मा? परीक्षा जी, पहले कौन आता है? बहुत सुंदर उत्तर, पहले पापात्माएं आती हैं। क्योंकि जब जब होए धर्म के हानि, और बाढ़े असुर अधम अभी। भाई आपके गांव में पुलिस कब आएगी? जब कहीं वाद विवाद होगा, लड़ाई होगी तब। और अगर लड़ाई नहीं तो पुलिस का क्या है? तो प्रभु इस धराधरातल कर कब आते हैं? जब उनकी कोई आवश्यकता पड़ती है, जब अत्याचारी, दुराचारी है ना, व्यभिचारी जब बढ़ते हैं, अधर्म होने लगता है, तब प्रभु का कार्य है। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, ओ हरे कृपा निज सज्जन वीरा। आज वही समय है,
धर्म समाप्त हो चुका है। जिधर देखा जाए हाहाकार मचा हुआ है। भगवान की संत ब्राह्मण विद्वान पर्वत की कंदराओं में जाकर के छुप गए। हिरण्याकश्यप की भय से पर्वत की कंदराओं में जाकर के वहीं से रोते रोते स्मरण करने लगे, बुलाने लगे, दीन बंधु दयाल देखो आपकी पृथ्वी पर क्या हो रहा, आओ ना प्रभु। बुलाने लगे हैं और कैसे बुला रहे हैं, आप लोग ही बुलाएंगे तो जरूर मेरा परमात्मा किसी न किसी अपने भक्त को भेजेगा जो धर्म की स्थापना करेगा। कैसे बुला रहे हैं, ऊपर हाथ उठाओ जरा। लेकिन बुलाएंगे वही लोग जो भगवान के भक्त होंगे ना, और जो हिरण्याकश्यप के खानदानी हैं वे नहीं बोले। आप लोग देखना, जो भगवान के भक्त होंगे वो बुलाएंगे और जो हिरण्याकश्यप के खानदानी वे नहीं बोलेंगे। कैसे बुला रहे हैं, ऊपर हाथ उठाओ जरा। बोली राधा रानी सरकार की। बुलाने लगे प्रभु कि चले आओ तुम्हें आंसू हमारे याद करते मस्ती में डूबते हुए चले आओ तुम्हें आंसू हमारे याद
वंदन करके पर्वत की कंदराओं से जब भक्तों ने, संतों ने, ब्राह्मणों ने बुलाया, आकाशवाणी हुई, कथम रोदेषु भक्ताना कथम रोदेषु देवाना अंशासेन अवतरितो मया भक्त पृथिव्याम यत्र न संदेहा। आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, हे भक्तों, ब्राह्मणों, संतों, तुम क्यों रो रहे हो? मेरे अंशों से मेरा भक्त बहुत जल्दी अवतरित होगा जो धर्म की स्थापना करेगा। प्रसन्न हुए सभी। इधर समय के बदलते चक्र में दशम्याम मासे उत्तरा गर्भे अस्तु एका शिशु जायेत। 10वें महीने आज बड़े प्रेम से जैसे उत्तरा के गर्भ से परीक्षित जी का जन्म हुआ था, आज उसी तरह आज कयादू के यानी हिरण्याकश्यप की पत्नी के उदर से 10वें महीने एक पुत्र का जन्म हुआ। बड़े प्रेम से हिरण्याकश्यप ने बहुत जो है उत्सव मनाया। 10वें दिन आज उस बालक का नामकरण जब संस्कार कराया गया, शंडा मार्ग जी को बुला करके, तो एक चीज ध्यान देना, पहले जब कोई विद्वान ब्राह्मण किसी बच्चों के संतान के नाम रखते थे, ध्यान मेरी तरफ देना, तो उस बालक के मस्तक की रेखाओं को देखकर, हाथ की रेखाओं को देख करके गुण अवगुणों के आधार पर ही बच्चों का नाम, जैसे गुण होते थे वैसे नाम रखे जाते। रामचरितमानस का प्रमाण है, वशिष्ठ जी ने जब दशरथ के बालकों के नाम रखे तो जिस बालक में जो गुण थे उस गुण के आधार पर ही बच्चों के नाम रखे। दूसरी बात, पहले विद्वान ब्राह्मण जब बच्चों के नाम रखते थे तो ऐसा नाम रखते थे जिसमें कोई न कोई प्रभु का नाम जरूर आता, ताकि हम बच्चे को अपने मुंह से बुलाएंगे लेकिन प्रभु का नाम भी मिलता जुलता होगा तो दिन में 2-4 बार प्रभु का नाम मुंह से निकल जाएगा। हमारे बुजुर्गों के नाम पूछे जाएं तो इनके नाम बड़ा सुंदर होंगे, जिनमें भगवान का कोई नाम जरूर होगा। परीक्षित जी, आपका नाम क्या है? मेघनाथ, है ना? मेघनाथ यानी मेघनाथ का वध लक्ष्मण ने कर तो दिया, परंतु सती जो थी सुलोचना, ये कोई साधारण नहीं थी, ये जो है नागराज की कन्या थी। और जो सती कही गई हैं उन सतियों में एक सुलोचना भी है, जिसे कहते हैं सुलोचना सती, सती सुलोचना। तो मेघनाथ इसका नाम क्यों पड़ा था? जब इसका जन्म हुआ था तो मेघ कहते हैं बादल को, और नाद माने आवाज, बादलों की तरह आवाज ये करना जानता था, बादलों की तरह इसकी गर्जना थी, इसलिए इसका नाम पड़ा था मेघनाथ। इसकी बहुत लंबी कहानी है, किसी भी बुजुर्ग से नाम पूछे जाएं तो ऐसे ही नाम मिलेंगे आपको, है ना? आपका नाम क्या है? महाराज जी, बाबा जी। विश्राम सिंह है, मुख्तियार सिंह, अच्छा, मुखराम सिंह, राम का नाम है। किसी भी बुजुर्ग से पूछे, हमारी किसी बूढ़ी माँ से पूछ लो नाम, लीलावती, शांति देवी, कलावती। अब नई जनरेशन से जरा नाम पूछो, क्योंकि इनके नाम ब्राह्मणों ने रखे ही नहीं। अब बच्चों से नाम पूछो तो कोई का बते। एक हमने बिटिया से नाम पूछो, हमने कि क्या नाम, बोले हमारा नाम है आंसू। अब बताओ, जिंदगी भर बेचारी आंसू बहा, डब्बू, कुल्लड़, बिक्की, मोटरसाइकिल, फटफटिया, बताओ ये कोई नाम है? क्योंकि राम ने तो गिने चुने भक्तों का उद्धार किया, लेकिन राम के नाम ने न जाने कितनों का उद्धार किया। वही राम जब पत्थर के टुकड़े जल में छोड़ते हैं तो डूब जाते हैं, और नल और नील जब राम का नाम लेकर छोड़ते हैं तो पत्थर के टुकड़े तैरने लगते हैं। इससे सिद्ध होता है कि राम से बड़ा राम का नाम